आज मैं आप सबको एक फेसबुक व यूट्यूब पर पोस्टर अपलोड किया था कि मैं 1 बजे दिन में लाइव आऊँगा। कुछ खास काम के कारण मैं आप सबों के बीच लाइव नहीं आ सका जी। तो अभी मैं लाइव आया हूँ। मैं फिर फेसबुक पर आप सबों को बता दिया था कि किसी खास काम से हम निकल गए हैं, लाइव नहीं आए हैं, तो अभी लाइव आया हूँ। आप लोग जुड़ जाइए, बहुत ही खास बात आप सबों से करना है। तो सभी फैमिली से मैं आग्रह करता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग जुड़ जाइए जी। और दिन में हम नहीं लाइव आ सके, उसके लिए हम आप सब से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पोस्टर अपलोड कर दिया था, किसी खास काम के कारण मैं नहीं आ सका, तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए। अभी आया हूँ किसी खास काम के लिए। तो एक आवश्यक सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूँ जी। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए। सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ जी, सभी को जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए जी। सभी श्रोताओं को कर जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग जुड़िए। एक खास बात आप सबों से करनी है। आप सबों का अगर कोई प्रश्न भी होगा तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा जहां तक होगा जी। मैं रुदल पंजियार माँ भगवती लोक गाथा भागवत मंडली के ओर से आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, लाख लाख शुक्रिया है। हम जो दिन में आप सबों के बीच लाइव नहीं आ सके, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग क्षमा करें। अभी हम आ गए हैं आप सबों के बीच, क्षमा आप सबों के बीच लाइव जी। तो एक गुड न्यूज आप सबों को देना चाहता हूँ। एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जी, उसी का मैं आप सबों को एक खास बात आप सबों से करनी है जी। जो भी पंजीयन बाबू हैं, आप सबों से भी आग्रह है, जुड़ जाइए जी। सभी से आग्रह है, आप लोग जुड़ जाइए। सैमसंग मोबाइल कहाँ लाओ। सभी श्रोताओं से आग्रह है, आप लोग जुड़ जाइए जी। दिन में हम लाइव नहीं आ सके, अभी हम आप सबों के बीच लाइव हैं। आप सब से मैं आग्रह करता हूं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जो जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। सभी के प्रश्नों का, कमेंट का मैं उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा जी। वो भी प्रयास कर रहा हूं, दूसरे मोबाइल से मैं आप सबों को कमेंट का उत्तर दूंगा जी। आप लोग जुड़िए। एक गुड न्यूज मैं आप सबको देना चाहता हूं, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी से मैं आग्रह करता हूं, जुड़ जाइए जी। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करता हूं, सभी लोग जुड़ जाइए जी। सभी जुड़ जाइए। सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। कमेंट नहीं आ रहा है, एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, एक भी लाइव नहीं आ रहा है। क्या बात है अभी जी। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। मैं रुदल पंजियार लाइव आ चुका हूं। किस चैनल से है? कमेंट नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा क्या है? इसमें कहाँ आ रहा है? बोलो जी।
आप सबको एक विशेष जानकारी देनी है जी। आप सबों का कमेंट पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जवाब देने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ दूसरे मोबाइल से जी। थोड़ा यहाँ नेट स्लो चलता है, इसलिए मैं आप सबों को जवाब देने का प्रयास करता हूँ जी। ये बहुत लोग जुड़ चुके हैं अभी जी, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया जी जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं देख पा रहे थे, 36 चैट अभी तक आ चुका है जी। अब मैं देख रहा हूँ अजीत पंजाब ऑफिशियल ये लिख रहे हैं वेलकम टू लाइव चैट जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बद्री कुमार यादव जी जी। संत मत गुरु पिपरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती, बहुत बहुत धन्यवाद। सनोज कुमार लिख रहे हैं रुदल यार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में मैं आप सबों को एक खास बात कहने जा रहा हूँ जी। आइए, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, ये अंकित पंजाब जी म्यूजिक अभी कहाँ हैं? अभी हम अपने घर से आप सबों के बीच लाइव हैं। और ये राम जीवन म्यूजिक सेंटर लिख रहे हैं सर, और सब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। सनोज कुमार लिख रहे हैं रुदल पंजियार, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अंतिम में एक गुड न्यूज मैं आप सबों को देने का प्रयास करूंगा। ये पिट्टू पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कजहा म्यूजिक सेंटर जो हमारे एक एक प्रोग्राम को देखते हैं, कजहा म्यूजिक सेंटर एक एक प्रोग्राम को देखते हैं और कमेंट करते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा फैन है जी। कजहा म्यूजिक सेंटर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल पंजियार जी जी, आपको आशीर्वाद जी। गोलू पंजियार जी, आप लिख रहे हैं बिहार के मशहूर गायक रुदल पंजियार जी, आप लोगों के कारण ही हम मशहूर हैं। और ये सनोज कुमार लिख रहे हैं रुदल पंजाब भागलपुर जिला के नया टोला मिर्जापुर के, जय जय राम चाचा को चिंता है क्यों? ये रंजित यादव लिख रहे हैं कारू बाबा का भगत अपलोड कीजिए, अग्नि परीक्षा के बाद वाला जी अपलोड हो जाएगा, सभी काम हो रहा है जी, सब कुछ हो रहा है। हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज बनाने के लिए जा रहे हैं जी, जो बहुत जल्द आप सबों के बीच आएंगे जी। जी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लगभग 54 चैट आ चुके हैं, और सब जुड़ जाइए, शेयर कीजिए। सभी से मैं आग्रह करता हूं, आप लोग शेयर कीजिए। न्यू चंदन बॉय हॉट हाय लिखते हैं संतोष कुमार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम शरण कुमार अहिर, राम शरण यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबों को दीनबंधु पंजाब ऑफिशियल, आप भी लिख रहे हैं रुदल बाबू चरणों में कोटि कोटि नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखे। ललन कुमार लिख रहे हैं धन्यवाद। ये सत्तन सादा मधेपुरा का हैं, ये भी लिख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन कजहा, रोशन बिहारी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश कुमार वेरी नाइस सॉन्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। ये परमेंद्र शाह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पिट्टू पटेल जी लिख रहे हैं सर आप टीकारामपुर आए हैं दुर्गा पूजा, जी जी गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रंजित यादव जी लिख रहे हैं आपका प्रोग्राम जहां भी होता है ना सुपौल जिला में हम जरूर जाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रंजित यादव जी जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कर कीजिए।
आप सबको तब एक गुड न्यूज, बीच में फोन कॉल आ गया था जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, सभी शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं आप सबको एक गुड न्यूज सुना रहा हूँ। एक खास बात आप सबों से करनी है। खास बात करनी ये है कि हमारे पड़ोसी गांव में जी, बादल राज लिख रहे हैं हेलो सर, फूलदेव यादव जी लिख रहे हैं हाय सर, विनोद कुमार लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर पंजार ऑफिशियल जय हो रुदल पंजार भाई, बहुत धन्यवाद आप सबों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग कमेंट बनाइए। अब मैं चलता हूं, जिसके लिए मैं लाइव आया हूं। लाइव आने का कारण है कि हमारे पड़ोसी गांव, आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल पर रुदल पंजार ब्लॉग जो है उस चैनल पर आज से 5-7 दिन पहले देखे होंगे कि मेरे पड़ोसी गांव पहाड़पुर है, जहां बिहार राज्य सम्मेलन होने वाला है जी, कहवर के प्रांगण में। आप लोग रुदल पंजार ब्लॉग चैनल से देखे होंगे, जिसमें वहाँ के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं पहाड़पुर पंचायत के जी, जैसे रामेश्वर बाबू जिला पूर्व मुखिया और जिला परिषद प्रत्याशी, यादव मुखिया प्रतिनिधि, उनकी पत्नी नीलू कुमारी हैं मुखिया पहाड़पुर पंचायत के। उसके बाद कृत नारायण बाबू, सूर्य नारायण बाबू जी, ये सभी जो है उस मीटिंग में आए हुए और उसमें बात चली थी भागवत होना है, सम्मेलन होना है, अष्टयाम होना है और भागवत में सुंदर सी वाचिका आनी चाहिए, भागवत में भी सुंदर कलाकार आना चाहिए, अच्छा से अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम जो भी अगल बगल के गायक गण हैं भगत का, सब मिलकर विचार किए हाँ सुंदर से सुंदर होना चाहिए। हमारे भगत में कुछ दिक्कत हो जाता है सम्मेलन में, सभापति लेकर के, सभापति उधर भागता है उधर खींचता है, और हम लोग तो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सिस्टम बहुत गड़बड़ है। यहाँ हम लोग दूसरे सिस्टम से करने के लिए जा रहे हैं जी, कहिएगा क्या। तो उसका समय कब है और एक एक चीज मैं आप सबों को बताऊंगा जी, कब से भागवत है, कब से सम्मेलन है, कब से अष्टयाम है, और रात्रि में भागवत के बाद रात्रि में क्या प्रोग्राम होगा, क्या होना चाहिए। तो सभी का प्रारूप मेरे पास आ गया है। सूरज भक्ता बाबा जो यह काम करवा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। बच्चा से हम सूरज बाबा से जुड़े हुए हैं। और राजदीप पंजार जी आप लोग देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर, सूरज भक्ता बाबा का ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। राजदीप पंजार जी की ओर से हमें मैसेज आया है कि सर आप एक बार यूट्यूब पर लाइव आकर सभी श्रोताओं को आमंत्रित कर दीजिए। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए आप सभी को आमंत्रित कर दीजिए। ये भगत बाबा सूर्य नारायण बाबा का आदेश है। तो हम भगत बाबा का आदेश सदा ही मानते हैं। तो उनके ओर से मैसेज आया है कि सर डेट का जो है, समय का जो है सारा प्रारूप आ गया है। तो सभी श्रोताओं से, सब्सक्राइबर से, व्यूअर से आग्रह है, जो भी अभी लाइव हैं आप शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिएगा तो यह खास बात जो है सभी के पास जाएगा जी। शेयर कीजिए। उसके बाद समय का प्रारूप मैं आपको बता रहा हूं कब क्या होगा वहां जी। और बहुत अच्छी वाचिका आ रही है वृंदावन से, वो हम आपको सुनाऊंगा कि कैसी वाचिका है और उसका क्या क्या बात है। दीनबंधु पंजार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहा समय मिलेगा कि नहीं?
जी, समय सबको मिलेगा जी, सबको समय मिलेगा। वहाँ जो है किसी को कोई त्रुटि नहीं होने वाला है जी। हम आज तक जहाँ भी कोई कार्य किए हैं उसमें हम प्रयास करते हैं कि उसमें किसी को कोई त्रुटि नहीं हो, ना ही खाने पीने का, ना ही रहने का, ना ही समय का। समय बहुत बड़ी पूंजी है जी। कुछ लोग समय का मायने नहीं रखता है। कलाकार जैसे आप लोग देख रहे हैं फिल्मिस्तान में कि किसी कथावाचिका को, किसी भागवत कर्ता, बहुत अच्छे अच्छे भागवत करता हैं, आते हैं अपने समय से सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे इस भगत में ऐसा नहीं होता है। हमारे सभापति महोदय, कार्यकर्ता महोदय मंडली को बुला लेते हैं, आज बुलाए कल उसको समय मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय मूल्यवान है। टाइम इज मनी, समय ही धन है, पूंजी है। ये लोग ये बात नहीं सोचते हैं। तो हम इसमें प्रयास करेंगे, जो जैसे आएंगे उसको वैसे खुश करके समय दिया जाएगा। और बहुत बड़ा चर्चित जगह है सकरा पहाड़पुर में, सूरज भगता बाबा का गहवर। राजदीप पंजियार जी के पिताजी हैं सूरज भगता बाबा। उसका बहुत चर्चित गहवर है। उसका वीडियो भी एक अपलोड किया हूं मैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कहाँ? रुदल पंजियार ब्लॉग पर, उस पर भी वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। चर्चित है और बहुत दूर दूर तक भगत बाबा जाते हैं। और वो एक भगत बाबा सिद्धांत है, अभी तक चप्पल भरे हैं, पहने हैं, कहीं नहीं। और खैनी बीड़ी पान गुट ये सब वाला को तो देखने के लिए नहीं चाहते, वहां बैठते भी नहीं है जी। तो आप लोग आइएगा तो भगता बाबा से मिलिएगा। हम बच्चे से उनके संपर्क में हैं और उन्हीं लोगों की दया से हम आज आप लोगों की दया से यहाँ तक पहुँचे हैं जी। तो अब मैं आप सबों को, आप लोग शेयर कर दिए हैं, आप सबों को मैं सुना दूं उसका टाइम कब कौन वाचिका आएगी। शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। और अब आप लोग सुन लीजिए उसका समय सारणी क्या है, कब क्या होगा। वे जग जो है 11 दिन का है जी। 11 दिन वह यज्ञ चलेगा सूरज भगता बाबा के गहवर के प्रांगण में जी। और उनका सेवक, धर्मराज बाबा के सेवक बहुत दूर दूर तक है। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कल शाम का वीडियो आप लोग देखे होंगे इसी चैनल पर, जो हम समधी साहब बलराम बाबू को देखने के लिए गए थे। तो उनसे आप सबों को मैं YouTube के द्वारा बात करवाए थे कि कैसे 3 दिन के अंदर पैरालिसिस यानी एक भाग उसका डाउन हो गया था, काम नहीं कर रहा था। धर्मराज बाबा का बहुत मात्र 3 दिन में ठीक हो गया जी। तो धर्मराज बाबा का कृपा बहुत बड़ा है। जो धर्मराज बाबा को जिस मन से भजता है वैसा उनको धर्मराज बाबा देते हैं जी। ये अभी तक की उम्र में हम देखे हैं, जो जिस श्रद्धा विश्वास समर्पण से भजते हैं उसको वैसा पूर्ण करते हैं जी। तो अब आइए समय सारणी की ओर। समय सारणी में 21 फरवरी से भागवत शुरू होगी। 21 फरवरी 2023 से भागवत शुरू होगा वहां। और भागवत में वाचिका के रूप में बहुत ही मशहूर वाचिका आ रही है जी, जिसकी नाम है साध्वी सुमन सरगम। आप लोग YouTube पर सर्च कीजिएगा साध्वी सुमन सरगम, जिसका व्यू मिलियन में है,
40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन। यूट्यूब पर आप लोग चेक कीजिएगा, बहुत सुंदर कथा कहती है। 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक साध्वी सुमन सरगम की मुखार वृंद द्वारा आप लोग भागवत सुनेंगे जी। वो अपने पूरी टीम के आए, दरभंगा जिला के तेगच्छा गांव में आई हुई थी। वो भी प्रोग्राम आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे या देख लीजिएगा। साध्वी सरगम दरभंगा जिला में तेगच्छा गांव आई हुई थी। बहुत सुंदर कथा वाचिका है। तो भागवत के रूप में साध्वी सुमन सरगम के द्वारा 5 बजे शाम तक कथा होगी। रात में वहां के सज्जनों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, पंचायत के सभी समाज सेवी के द्वारा रात में पर्दा पर रामायण दिखाया जाएगा। वहां सभी की ओर से विचार विमर्श हुआ कि हम लोग जो वृंदावन से रासलीला लाते हैं, रामलीला लाते हैं, तो समझ में हमारी माँ बहन को थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इससे हम लोग रात में 12-1 बजे तक पर्दा पर रामायण, बहुत बड़ा पर्दा पर रामायण चलेगा प्रतिदिन रात में जी। उसके बाद 27 तारीख को भागवत समाप्त होगा। 28 तारीख से सम्मेलन होगा, भागवत लोक 48 घंटा, और 2 से 3 अष्टयाम होगा। उसमें भी बहुत अच्छा रामधुनी के गायक आ रहे हैं। आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जो भी पंजियार बाबू हैं, आप लोग वहां लोक गाथा भागवत 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च को आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोगों को पेपर द्वारा भी मालूम कर दिया जाएगा और यूट्यूब के द्वारा आप सबों को पहले मालूम किया जाता है। इसको आप आमंत्रण समझिए। सबों को कोई कठिनाई नहीं होगी जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसका जिम्मेदार हम हैं। हम प्रयास करेंगे, न आपको समय का दिक्कत होगा, न आपको रहने का दिक्कत होगा, न आपको भंडारा में कोई दिक्कत होगा, खाने पीने में। हम प्रयास करेंगे आप सबों को कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार हमारे पड़ोसी गांव में भी आकर आप लोग देखिए जी। तो सभी पंजियार बंधु, सभी सब्सक्राइबर, व्यूअर से आग्रह है, आप लोग गाने के लिए भी, सुनने के लिए भी, और भागवत वाचिका जो हैं साध्वी सुमन सरगम, उनको एक बार जरूर देखने के लिए आइएगा आप लोग जी। वृंदावन से आ रही है और बहुत अच्छी वाचिका है। आप लोग अवश्य आइएगा। एक और खास बात है जो मैं आप सबों को आज नहीं बता सकूंगा, कारण समय बहुत हो गया है लाइव में। उसको भी मैं कल या परसों आप सबों के बीच जरूर रखूंगा। मैं सभी सब्सक्राइबर, व्यूअर से क्षमा चाहता हूं कि दिन में मैं लाइव नहीं आ सका। समय का बदलाव हो गया, कोई ऐसा काम था जहां हमको जाना पड़ा। हम नहीं बता सकते लाइव में आप सबको, तो इसलिए हम अभी आए हैं लाइव, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग जो श्रोता बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो जो आप देख रहे हैं तो आप
अब आप लोग देखते होंगे कि क्वालिटी में फर्क हो रहा है, एडिटिंग में भी फर्क हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। तो आप लोग जितना हमको साहस, तो आप ही लोग हैं, जितना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरा सहयोग कीजिएगा, चाहे कमेंट से हो, फोन करके हो, तो उतना मेरा जो है आप सबों के बीच हम आते रहेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मेरा रुदल पनियार यूट्यूब चैनल है, एक ब्लॉग चैनल है, और एक और नया चैनल है मेरा अध्यात्म गुरुजी, अध्यात्म की बात उस पर अपलोड होती है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छा बात आता है कि छठी पूजा क्यों होता है, कब से होता है, कौन किया था पहले, आप लोग सुने होंगे उस चैनल पर। भैया दूज किया है, कौन किया था। कल एक इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था कि रावण ने राम की माता कौशल्या को अपहरण किया था राम जन्म से पहले, वो भी उस पर अपलोड है। और एक हुआ था कि सुरसा हनुमान जी को समुद्र में रोकी थी, वीडियो आप सबों के बीच उस चैनल पर भी आता है, आता रहेगा। थोड़ा उसमें नया है हम, तो अभी थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हौसला बढ़ा रहता है। कलाकारों का तो हौसला आप ही लोग हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। कोई गलती होता है हमसे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे जी। तो आप लोग सुन लिए हैं, स्थान मेरा पड़ोसी पंचायत है सकरा पहाड़पुर। हम जो आपको कार्यक्रम के बारे में बताए हैं, सकरा पहाड़पुर पंचायत के खाप टोला सूरज भगता बाबा के गहवर के प्रांगण में वह कार्यक्रम हो रहा है। और भगता बाबा हम लोगों को बहुत दिन से बोल रहे थे कि सम्मेलन करेंगे, उसमें समाज का लोग जोड़ दिए कि बाबा भागवत भी होना चाहिए, अष्टयाम भी होना चाहिए। तो सब कार्यक्रम बहुत अच्छा से हो रहा है जी। आप लोग अवश्य आइएगा, सकरा पहाड़पुर खाप टोला जी, सकरा पहाड़पुर खाप टोला सूर्य नारायण बाबा भगत बाबा के गहवर के प्रांगण में दिनांक 21 से 27 तक भागवत है। 28/1/2 सम्मेलन है, महासम्मेलन, और 2-3 मार्च को अष्टयाम है। आप लोग जरूर आइएगा, आप लोग सदा आमंत्रित हैं हमारी टीम की ओर से। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, और आप कहां से हैं वो भी लिखिएगा जी। तो आप सबों को एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूं कि गलती तो हुई है, कारण दिन में हम लाइव नहीं आ सके, तो कुछ श्रोता बंधु क्रोध में तो होंगे ही। काम ही मेरे पास एक ऐसा आ गया था कि हमको वहां जाना पड़ा, तो इसलिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता, आप लोग उसको भूल जाएंगे, माफ कर देंगे। और जब भी मैं प्रोग्राम में आप सबों के बीच आता हूं तो मैं लाइव जरूर देता हूं, उसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग उसको भी, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा, दूसरों को जानकारी मिलेगा कि रुदल पनियार जी का कार्यक्रम फलाने गांव में, फलाने वार्ड में, फलाने बाबू के यहाँ है। तो मैं आप सबों से अंतिम क्षमा चाहता हूं, माफ कीजिए। जरूर आइए, कथावाचिका साध्वी सुमन सरगम जी की मुखार वृंद से भागवत सुनने के लिए, और जो भी बड़े बड़े पंजियार बाबू हैं सब आ रहे हैं सकरा पहाड़पुर खाप टोला सूरज भगता बाबा के गहवर, दिनांक 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। आप सबों को सादर प्रणाम।
उमाय।